अभी इसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको कोई डाउट रहता है कि भाई वो फर्स्ट लाइन क्यों नहीं आ रही, इसलिए मैंने उसको भी ठीक कर दिया है। तो कुछ पता लग रहा है कैसे ठीक हुआ है वो फर्स्ट लाइन जो नहीं आ रही थी? वhatever, चलिए बता देते हैं। मैं यहाँ पर हमने प्रिंट की जगह इनपुट लिखा हुआ था। इनपुट का मतलब है डाटा लेगा। यहाँ पे जो डाटा लेगा उसको तो हम फाइल पे नहीं डाल रहे हैं ना, हम तो इस वाले इनपुट के फाइल को, इस वाले इनपुट को फाइल पे डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने इनपुट हटा के प्रिंट कर दिया, प्रिंट गिव द डाटा ऑफ द डाटा फॉर द फाइल, इसलिए फर्स्ट लाइन नहीं आ रही थी। इज इट क्लियर? सर रिपीट कर दो एक बार। बेटा यहाँ जो मैंने प्रिंट हाईलाइट कर रखा है, यहाँ प्रिंट की जगह हमने इनपुट लिखा हुआ था। यस सर, लिखा हुआ था। यहाँ पर जो इनपुट था, यानी उसने तो कुछ लेना ही था, वो जो ले रहा था वो जो ले रहा था उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर जो इनपुट ले रहे थे फाइल पर राइट किया, तो फर्स्ट टाइम जो इनपुट लिया वो डिड नथिंग फॉर दैट, उसको फाइल पर राइट ही नहीं किया हमने। और यहाँ पर जो इनपुट ले रहा है सर, इसलिए हमने यहाँ से इनपुट उठा के प्रिंट कर दिया। अब ठीक हो? क्लियर? बिल्कुल सर। यस सर। सामने मैंने सारे कोड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले www जो फाइल पर राइट करा वो सबको क्लियर है ये वाला। दूसरा वाला है डिस्प्ले ऑल, इसमें मैंने फाइल का नाम पैरामीटर फॉर्म में दे दिया। जिस फाइल का नाम पैरामीटर देंगे उस फाइल को रीड मोड में ओपन करके प्रिंट करके दिखा देगा। इज इट क्लियर? यस सर। तीसरा है डिस्प्ले। इसमें हमने चेक किया कि कहीं भी कोई भी अगर डिजिट आ रहा है उस स्ट्रिंग के अंदर तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा। ब्रेक का मतलब आगे उस स्ट्रिंग को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिंग पूरा डिस्प्ले हो चुका है। तो स्टार शार भी यहाँ से हटा देते हैं हम। चलिए ये भी डाल दिया आपने इस प्रकार से। क्लियर हो गया? उसके बाद आ गया कॉपी। कॉपी दिखेगा, दो फाइलें ले ली, एक को रीड मोड में ओपन कर लिया, एक को राइट मोड में ओपन कर लिया और लूप चलाया। अगर जो पहला स्ट्रिंग हमने इसके अंदर रीड किया, अगर उसका पहला कैरेक्टर यानी जीरो इंडेक्स पे अगर अपर केस में है तो दूसरी फाइल यानी टीएमपी फाइल पे हमने उसको डंप कर दिया यानी राइट कर दिया बस। और यहाँ पर डिस्प्ले ऑल जो फंक्शन हमने दो बार कॉल किया। पहली बार डिस्प्ले ऑल कॉल डिस्प्ले कर रहा है वायरस डॉट डैट के कंटेंट्स और दूसरी बार डिस्प्ले ऑल डिस्प्ले कर रहा है टेम्प डॉट डैट के कंटेंट्स। और कॉपी क्या डिस्प्ले कर रहा है? कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा है, केवल कॉपी कर रहा है, दैट्स इट। अभी आउटपुट देख लीजिए ध्यान से। फंक्शन ww हमने उसमें प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी थी, देख रहे हैं हम यहाँ पर फंक्शन ww। उसके बाद आ गया गिव डाटा फॉर द फाइल, जो हमने यहाँ प्रिंट कहा वो उसे प्रिंट कर दिया। उसके बाद इनपुट लिया, राइट किया, इनपुट लिया, डंप किया, इनपुट लिया, डंप किया। ध्यान रखिएगा डंप में कितने पैरामीटर होते हैं? दो। लोड में कितने होते हैं? एक। इस बात का ध्यान रखिएगा। डंप के लेफ्ट पे क्या आता है? कुछ नहीं। लोड के लेफ्ट पे क्या आता है? जिसमें लोड करना है। ठीक है? डंप और लोड के सिंटेक्स आपके माइंड में परफेक्टली सेट होने चाहिए। डंप में पहले क्या आएगा? पहले जो इनपुट कर जो डालना है इनपुट ऑब्जेक्ट। जो इनपुट करना सर जो डंप हाँ जो डंप करना है मैं उसके बाद जिसमें डंप करना है वो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा? कंटेंट, दूसरा होगा कंटेनर। ठीक है? यस सर, यस सर। डंप के दो पैरामीटर रहते हैं, कंटेंट यानी जिसे राइट करना है, दूसरा कंटेनर यानी जिसमें राइट करना है। इसी प्रकार से लोड के लेफ्ट पे क्या होगा? कंटेंट। और लोड के पैरामीटर में क्या होगा? कंटेनर। तो ये चीज ध्यान रखना कि लोड और डंप का सिंटेक्स जो आपके परफेक्टली माइंड में सेट होना चाहिए। और माइंडेड कि अगर आपने फ्रॉम पिकल इंपोर्ट स्टार नहीं किया, अगर आपने लिखा इंपोर्ट पिकल, तो आपको लोड और डंप से पहले पिकल डॉट लगाना मैंडेटरी है। इज इट क्लियर? यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं। फिर से बोलो। सर कल नहीं सर ठीक है। चलिए तो गिव डाटा फॉर द फाइल, ये तो हमने डाल दिया। डिस्प्ले ऑल ने उसको डिस्प्ले भी कर दिया। सारे कंटेंट आ रहे हैं, पहली लैंग्वेज तो नहीं हो रही। उसके बाद फंक्शन डिस्प्ले। फंक्शन डिस्प्ले का काम था कि पहली बार हमने फंक्शन डिस्प्ले का क्या काम किया? फंक्शन डिस्प्ले ये जोन सी लाइंस डिजिट से स्टार्ट हो रही हैं
सॉरी, जिन लाइंस में डिजिट आ रहा है उसको ये डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर 8 डिजिट आ गया, 56 डिजिट आ गया, उन लाइंस को इसने डिस्प्ले कर दिया। ये डिस्प्ले फंक्शन का काम था। उसके बाद कॉपी फंक्शन, डिस्प्ले कुछ नहीं करना था, कॉपी करना था temp डॉट डेट के अंदर, जो उसने कर दिया, दैट्स इट। इसलिए आउटपुट में कुछ नहीं आया। और अल्टीमेटली हमें डिस्प्ले ऑल के द्वारा हमने डिस्प्ले किया कंटेंट ऑफ temp डॉट डेट, जो कि है जो लाइन स्टार्ट हो रही है किससे, कैपिटल अल्फाबेट से। तो ये दो ही लाइन थी जो हमारे कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही थी, इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। और लास्ट का फंक्शन जो है वो मैंने नहीं बनाया, बना देते हैं उसको। def delete print फंक्शन डिलीट, फंक्शन डिलीट के अंदर है। और क्या करेंगे, सिंपल f डॉट ओपन, कौन सी वैल्यू कंटेंट डिस्प्ले करने हैं, वायरस डॉट डैट के, वायरस डॉट डैट को हमने डब्ल्यू ले लो। RB प्लस। ओए होए, आर कहाँ से आ गया, यही तो मेन चीज है, वही गलत कर रहे हो तुम। डब्ल्यू लेना, डब्ल्यू कंटेंट डिस्प्ले डिलीट जो करने हैं, डब्ल्यू ले लो या डब्ल्यू बी प्लस ले लो, या जो डब्ल्यू होना चाहिए कंपलसरी। बस डब्ल्यू का मतलब है कंटेंट डिलीट होंगे। ओके सर। तो इसको हम कॉल कर लेते हैं डिलीट। अब चाहते तो पैरामीटर फॉर्म में भी फाइल का नाम दे सकते थे, जो फाइल पैरामीटर फॉर्म में देंगे उसका कंटेंट डिलीट कर देगा, वो मर्जी है आपकी। तो हमने डिलीट से डिलीट कर दिया। और डिस्प्ले ये कंटेंट्स इसके डिस्प्ले ऑल वायरस, वायरस वाले कंटेंट दोबारा डिस्प्ले करते हैं। फिर से रन करते हैं एक बार। चलिए, स्टार्ट। क्या कह रहा है ये, नेम एफ इज नॉट डिफाइंड। एफ के बाद डॉट लगा दिया आपने गलती से, इक्वल टू की जगह, बस। इक्वल टू लगाना था, यस सर। हाँ सही में आ गया, दोबारा करके दिखाऊं क्या, चलो दिखा देंगे। फंक्शन डिस्प्ले ऑल, क्या दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, क्यों, कंटेंट सारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सही में आ गया सबको। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। आपका सारा का सारा कंटेंट व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ मैं आपको ये। यस सर। कोई ढंग से लिख के भेज दें क्या, चलो एक बार ढंग से रन करके भेज देते हैं। चलिए, सारा कुछ भेज दिया मैंने आपको अलॉन्ग विद आउटपुट। ठीक है, नाउ जिन बच्चों को ये सारे जितना भी पढ़ा है मैंने आज, वो सारा कुछ क्लियर है, वो बच्चे अपना हैंड रेज करेंगे। सर एक बार सर पिकल का मतलब बता दो। हाँ बेटा, सर एक बार पिकल का मतलब बता दो।
क्या पूछ रहे हो बेटा? सर ये जो सर पिकल लिख रहे हैं ना सर, फॉर्म पिकल इंपोर्ट स्टार, तो एक पिकल का मतलब क्या है? अरे भैया पिकल कौन बताएगा? इसकी इसकी क्वेरी का कौन आंसर देगा? सर मैं, बोलो बेटा, बता दो। पिकल एक लाइब्रेरी है जिसमें लोड डंप ये सब फंक्शंस हैं। अच्छा अच्छा। ये मॉड्यूल है बेटा, इस मॉड्यूल में जितने फंक्शन है, किसी भी मॉड्यूल का इस्तेमाल करना, किसी भी फंक्शन का इस्तेमाल करना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है ना। तो आपको भी मान लो आपको एक रेंच लेके आना है, तो मार्केट से पूरी टूल किट ही मिलेगी, लेट अस सपोज। तो टूल किट ले आएंगे तो उसमें रेंच भी आई जाए। और यहाँ पर मान लो केवल आपको लोड डंप का ही इस्तेमाल करना है, बाकी आपको लेनी ही नहीं है, आपको यूज है ही नहीं। तो क्या करोगे? फ्रॉम पिकल इंपोर्ट लोड कॉमा डंप। तो केवल दो ही फंक्शन आपके इसमें आएंगे, बाकी फंक्शन नहीं आएंगे। तो खैर हमें क्या, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, हम स्टार लगा देते हैं, सारे फंक्शन आ जाएंगे। हमें हमें कौन से पैसे खर्च करने हैं, है ना। तो इस प्रकार से लोड और डंप को यूज करने के लिए पिकल का इंपोर्ट करना कंपलसरी है। और जिन्हें क्लियर है रेज योर हैंड, जिन्हें आज का पढ़ाया सब कुछ क्लियर है, अपना हैंड रेज कर दीजिए। और जिसे क्लियर नहीं, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जिसे कोई डाउट है अपना माइक ऑन करिए। ब्रजल, देवांशु, हर्षित, कृष्णा, विवेक, अरे अपना माइक ऑन कर लो। ब्रजल पूछो। सर एक बार लास्ट वाला डिलीट वाला रिपीट कर दो। ठीक है बेटा। बेटा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, केवल इतनी सी बात है, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी फाइल को W मोड में ओपन कर देंगे, चाहे वो WB है, चाहे WR है, चाहे कुछ भी है, W जहां पर आ गया तो उसका मतलब है सारे कंटेंट डिलीट कर दो, उसके बाद काम शुरू करो। हमने सारे कंटेंट तो डिलीट कर दिया W मोड में खोल के, और काम कुछ किया ही नहीं, सारा कुछ डिलीट हो ही गया। दैट्स इट, फिनिश। W मींस डिलीट ऑल कंटेंट, दैट्स इट। सर एक बार फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करना, उसके बाद से जहाँ पे आपने वाइल ट्रू के बाद लिखा था। रिजल्ट अगर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है तो हैंड रेज कर दो। चलिए अब विवेक, जो बच्चा पूछ रहा है अपना माइक ऑफ नहीं करेगा, माइक ऑन रखिए। सर जो फर्स्ट वाला था उसमें जो वाइल ट्रू के बाद जो था उसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये वाला? नहीं सर, इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर तो वाइल ट्रू है, इसके नीचे है ये वाला। सर वो ऊपर था, ये वाला यस सर, यस सर। मेरा आ रहा है ना? हाँ सर ये वाला। हाँ तो क्या है बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए इसमें कौन से पे आ गए सर आप? फंक्शन का नाम है डिस्प्ले ऑल। फाइल को रीड मोड में ओपन किया, एस नाम के ऑब्जेक्ट में फाइल में से एक ऑब्जेक्ट को रीड कर लिया। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा? स्ट्रिंग। दूसरा तीसरा कौन सा? स्ट्रिंग। क्योंकि सारे स्ट्रिंग डाले हमने, तो पहला स्ट्रिंग एस के अंदर आ गया, उसको प्रिंट कर दिया। दूसरा स्ट्रिंग एस के अंदर आ गया, उसको प्रिंट कर दिया। तीसरा इसके अंदर आ गया, उसको प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद रीड नहीं कर पाया, एंड फाइल हो गया, बाहर आ गया। एंड फाइल एक्सेप्शन हैंडलिंग कुछ नहीं करना, फाइल क्लोज हो गई। नहीं सर, वो वाला डिफाइन अ फंक्शन ww टू राइट few strings to a binary file virus.txt वाला जो क्वेश्चन था सबसे पहला, until any empty line is given as an input। ये वाला समझ में नहीं आया। ये वाला? यस सर। इसमें क्या कह रहा है कि इनपुट क्या करेगा? यूजर से डाटा ले लेगा और कॉलम में डाल दिया, विवेक डाल दिया। विवेक की कितनी लेंथ है? 5। लेंथ 0 तो नहीं है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। इस 5 लेंथ वाले विवेक को F फाइल पे राइट कर देगा। फिर से ऊपर जाएगा, इनपुट लेगा। फिर हमने डाल देवांशु,
उसकी भी लेंथ 0 नहीं है, उसको फाइल पर ऐड कर देगा। फिर इनपुट लेगा, हमने कुछ भी नहीं, हमने केवल एंटर प्रेस कर दिया। केवल एंटर प्रेस करने से लेंथ कितनी हो गई? 0 0 0 मैच हो गया, कर देगा, लूप से बाहर आ जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। यानी फाइल पे 2 ही वर्ड गए, विवेक और देवांशु, दैट्स इट। अच्छा सर, जब तक उसकी लेंथ 0 नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा लूप? बिल्कुल बिल्कुल। और लेंथ 0 कब होगी? जब बिना डाटा दिए खाली एंटर प्रेस कर देंगे तो। ओके सर। हैंड रेस कर दो। हाँ जी, हर्षित पूछिए बेटा। कृष्णा पूछिए। कृष्णा एंड हर्षित सो गए हैं या चले गए हैं खाना खाने? हर्षित एंड कृष्णा ये खाना खाने चले गए लगता है। अटेंडेंस लगाओ और खाना खाने चले जाओ। नहीं सर, कृष्णा का सर नेट नहीं चल रहा है। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया। तो ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश है। एक चीज और रह गई है छोटी सी, वो भी करा देते हैं आपको, अभी देख लीजिएगा। ओ भाई, ये देखिए, मैंने कोड बना के रखा हुआ है, आपको मैं सेंड भी कर देता हूँ। सेंड भी कर दिया मैंने आपको। इस कोड को समझ लीजिए पहले, बस और कुछ नहीं करना। हमारे जो पाथ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है, सब बच्चे हैंड डाउन कर दो। चलिए, तो सबसे जो दो पाथ तरह के हमारे पास है, रिलेटिव पाथ और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव पाथ है हम जहां पर खड़े हैं उसके कंटेक्स्ट में, कहां पर आगे पीछे वट ये हमारा रिलेटिव पाथ होता है। और एब्सोल्यूट पाथ होता है फ्रॉम वेरी रूट, स्टार्टिंग से, जैसे सी कॉलन बैक स्लैश ए बी सी, इस तरह से पूरा पाथ देते हुए इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, जैसे मैं आपको, आप यहाँ खड़े हैं, मैं आपको 2 कदम आगे चलो, आप 2 कदम आगे चल पड़े। फिर मैंने बोला 2 कदम आगे चलो, तो जहां पर खड़े हो वहां से 2 कदम आगे चलोगे ना, तो ये हमारा रिलेटिव पाथ हो गया। और मैं बोलूं कि तुम मैंने नीचे मान लो एक स्केल सा बना रखा है, मैं बोलूंगा पॉइंट 50 सेंटीमीटर वाली पोजीशन में जाके खड़े हो जाओ, तो आप वहां जाके खड़े हो जाओ। दोबारा फिर से बोलूंगा 50 सेंटीमीटर वाली पोजीशन में जाके खड़े हो जाओ, तो आप कहीं हिलोगे थोड़ा, वहीं के वहीं खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट पाथ है। रिलेटिव पाथ है जहां पर आप खड़े हो उसके कंटेक्स्ट में बता रहे हैं, आगे जाओ पीछे जाओ। और एब्सोल्यूट पाथ है हमने डायरेक्ट आपको वो पोजीशन बता दी कि जहां पर हमें जाना है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिएगा ये कैसे काम करता है। स्टार्ट हम करते हैं इससे। हमने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, इसमें देखिए bw2.txt, ये कोई फाइल है हमारे पास इस नाम की, डैट है ये। चलिए, कोई फाइल दिखाई इसने? कोई जीरो आउटपुट आया, कोई फाइल नहीं आई, नजर आ रहा है? नो सर। नजर नहीं आ रहा, मतलब आउटपुट कोई नहीं आया ना, स्क्रीन तो नजर आ रही है।
यस सर, स्क्रीन नजर आ रही है, कोई तो है आउटपुट 0। आउटपुट कोई नहीं आया। bw2.data dat नाम की कोई फाइल नहीं है। अब इसको रन करने जा रहे हैं, प्रोग्राम को देखिएगा। प्रोग्राम को रन किया, देखिए bw2.dat नाम की फाइल नजर आ गई आपको। यस सर। अब इसका पाथ देखिएगा, कौन सा पाथ है? इसका पाथ है c:\user/app/data/local/python/python 37। ये इसका पाथ है। सर इस कोड का यूज क्या है, मतलब किसको डिफाइन करने के लिए? है बेटा, क्या क्या सर इस कोड से किसको हम डिफाइन कर रहे हैं, मतलब किस उसको? और विवेक बोल रहे हैं? यस सर। अभी वेट करो, समझ में आ जाएगा। लेट मी कंप्लीट इट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अब मैं डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी। 1 मिनट बचा, बताइए कंटिन्यू करना है या नेक्स्ट क्लास में करना है? सर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अब। चलिए फिर फायदा नहीं है, इसको भी कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको 10 मिनट लगेंगे कम से कम समझाने में। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको ये। इसको तब तक आप सेल्फ स्टडी करके रखिएगा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, ठीक है? ओके सर। यस सर, यस सर। Let us end the meeting for today. Thank you.